नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम बेसिकली 5 कंपनी को लेकर जिक्र करें जो आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है और केवल केवल अंडर वैल्यूड की दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। उसके दृष्टिकोण का मतलब ये भी होगा कि कंपनी वाई वाई का ग्रोथ लेवल कैसा क्रिएट किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कैसा क्रिएट किया है और आज के टाइम में मार्केट में ट्रेंड कहाँ का। क्योंकि जहां तक देखा जाता है कि मार्केट में इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है कि अपने सेक्टर परफॉर्मेंस के हिसाब से चल रही है या इन दोनों के बीच में कुछ और रिश्ता तो नहीं क्रिएट करती। हम इन सभी पहलुओं पे धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे इन 5 कंपनी को जो आज के टाइम में अंदर वैल्यूड दिखती है और क्या एक सवाल है, क्या ये यहाँ से बड़ी मूव क्रिएट कर सकती है या ऐसा भी सवाल हो सकता है क्या यहाँ से मल्टीबैगर हो सकता है, क्या ये एक राइट टाइम है या राइट सिचुएशन की बात तो नहीं करती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी पांच पांच कंपनियां हैं जो कि आज अंडर वैल्यूड के अंदर आती हैं। देखिए ये जो पांचों कंपनियां हैं एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड्स ज्वेलरी और गोल्ड्स वाले जो आइटम्स होती है, फैशन डिजाइन फैशन वाले जो होती है जिसमें कि लग्जरी फैशन जिसको कहते हैं और जो जेम्स गोल्ड्स ज्वेलरी डायमंड्स में डील करने वाली कंपनियां हैं उसको ही मैंने लिया है जो पांचों कंपनी ऐसी एक ही सेक्टर से बिलोंग करती। देखिए इसमें कुछ कंपनी ऐसे भी हो सकती है जो एसएमई के अंदर लिस्टिंग हो एनएससी बीएससी पे, लेकिन कुछ तो बड़ी दिग्गज कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल। जी सबसे पहले चर्चा करते हैं जो एक कंपनी है जिसका नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरी ज्वेलर्स लिमिटेड। यदि इस कंपनी की बात करेंगे तो इस कंपनी की कुछ पहलू को समझना जरूरी है। देखिए यदि कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि यदि बाकी पीयर्स कंपनी इसके जो बड़ी दिग्गज कंपनी में नाम के साथ स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे दिग्गज कंपनी में जैसे टाइटन कंपनी हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, पीएसजी गार्गिल ज्वेलर्स हो गया, इन सभी कंपनियों के आगे पीछे की बात किया जाए तो मनोज वैभव की हम बात कर रहे हैं जो बाकी ऑन एवरेज के मुताबिक यदि मार्केट के इंडस्ट्रियल पी कहता है 35 के आसपास का, इनका स्टॉक पी कहता है केवल केवल 11 के आसपास का। इसको ये कह सकते हैं कि अभी इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज से काफी छोटा सा पैदान पे खड़ी हुई है। या मतलब रेट के हिसाब से क्या यहाँ से डिमांड बढ़ेगी? नहीं, केवल इसी पहलू से हिसाब से हम नहीं देखेंगे। अब आते हैं मार्केट में जो हमने कहा कि अंडर वैल्यूड कंपनी की लिस्ट में शामिल है, तो इस कंपनी को यदि करंट मार्केट की प्राइस को देखते हैं बुक वैल्यू से कंपेयर करके तो 162% रैली क्रिएट करती है। तो ये आप सोचेंगे अच्छा तो फिर अंडर वैल्यूड कैसे हुआ जी? जी नहीं दोस्तों, वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से एक दूसरा वैल्यूएशन भी निकलता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट केवल 76% जंप किया है। कहां से? इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट मार्केट की प्राइस को। करंट मार्केट की प्राइस कितना चल रही थी आजकल? 224, 220, 225, 230 के आसपास ही घूमती जा रही है। अब एक सवाल आता है क्या यही इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से हम इसको अंदर वैल्यूड कर लें या ग्रोथ लेवल के भी देखें? तो बिल्कुल ग्रोथ लेवल को देखना जरूरी है। ग्रोथ लेवल के अकॉर्डिंग यदि देखें तो वायो वाई ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, यदि हम वायो वाई को पहले देखें तो जिक्र करता है कि सेल्स में 4% से ज्यादा वृद्धि हुई, अर्थात नियर अबाउट 5% मान लेते हैं। दूसरा कहता है कि यदि हम प्रॉफिट कंपैरिजन को देखते हैं तो वायो वाई में 33% की प्रॉफिट बुक करती है। क्या इतना ही मान लेते हैं? तो नहीं, अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा में देखा जाए तो सेल्स में 22% की वृद्धि थी, अर्थात जो आपकी ट्रेंड चलती जा रही है वो गिरावट में नहीं गई है, आपने अप ट्रेंड की तरफ इशारा किया। तो प्रॉफिट क्या किया थी? तो सॉरी 22% निगेटिव इंपैक्ट, सॉरी फॉर दैट, 22% की नेगेटिव इंपैक्ट थी। तो प्रॉफिट जो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में वो 5% गिर गया। देखिए जहां दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें तो वहां पे ये देखा जाता है कि क्योंकि कौन कौन सी फेस्टिवल आ जाती है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे वो मुहूर्त और लगन का मुहूर्त, उसमें डिमांड तो बढ़नी चाहिए था। लेकिन वहां पे क्या हुआ? पिछले साल के कंपैरिजन नहीं, अभी रिसेंटली की जून सितंबर के कंपैरिजन में यहाँ पे पिट गया, जिसका नाम था मनोज वैभव। अब इनकी स्टॉक प्राइस को यदि आप तुलनात्मक करते हैं, तुलना करते हैं फ्रॉम द 52 वीक की हाई पोजीशन से, तो ये देखा गया
कि शायद 32% की डिस्काउंट कट हो गई है, अर्थात 32% फ्रॉम द हायर साइड से कट हो चुका है। जबकि बॉटम से बात किया जाए तो बॉटम से मार्केट में कितनी परसेंट रैली क्रिएट करता है, करीब करीब 24% जंप किया है फ्रॉम द 52 वीक की लो पोजीशन से। ये एक छोटा सा एक कंपनी जिसमें हमने देखा, जिसकी मार्केट कैप की बात किया जाए तो केवल 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, नियरली 1000 करोड़ से 1100 करोड़ मान लेते हैं। मार्केट की रेश में डेट टू इक्विटी के लेकर कहती है 0.65%, 65 का आंकड़ा है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स कंट्रोल की बात किया जाए तो कंपनी में कंट्रोल जो है 75% की नियरली है, वैसे तो 74.3% के आसपास है, तो मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर ऊपर या नीचे हो जाता है, एग्जैक्टली की बात मैं नहीं कर पाता हूँ। तो करीब करीब 74% के आसपास होल्डिंग रही, 74 से 75% की। तो ये पोजिशन जो था, नेट इनकम मार्जिन जो जेम्स ज्वेलरी डायमंड्स में डील करती है उनका मार्जिन कितना रहा, 4% का। तो तुलनात्मक भी हम एक बार करेंगे बाकी कंपनियों से, उनकी पीएस कंपनी से और पूरे पूरे सेक्टर से। अब आती है दूसरी कंपनी का नाम। आखिर दूसरी कंपनी कौन सी है जिसकी ग्रोथ ड्राइवर से लेकर के और मार्केट की ट्रेंड की चर्चा करेंगे। देखिए दूसरा कंपनी का नाम निकल के आता है जो आज के टाइम में अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका नाम है पीएनजीएस गार्गिल फैशन ज्वेलरी लिमिटेड। और हम पीएनजीएस की बात करें तो इस कंपनी की ये लिस्टिंग जो हुआ है एनएससी के अंदर, वो लिखा है सॉरी बीएससी के अंदर, और वो एसएमई के अंदर लिस्टिंग हुआ है। तो यहाँ मार्केट कैप कितना है, 1000 करोड़ का, जितना कि मनोज वैभव का था 1000 करोड़ का। उसके मुताबिक देखा जाए तो पीएनजीएस गार्गिल की चर्चा करें तो जो यहाँ पे रेशियो है, पी रेशियो की बात, उस कंपनी के कंपैरिजन में क्या था, काफी ज्यादा हाइक पे है। अर्थात पूरे इंडस्ट्रियल का पी कितना है, 35। पूरे इस कंपनी का स्टॉक पी कितना है, 39 के आसपास, 40 मान लेते हैं। उसके हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली दिखता है। यदि हम इन कंपनी की डेट इक्विटी को देखें तो उस कंपनी के कंपैरिजन 0.03 के आसपास आंकड़ा है। तो बुक वैल्यू के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 1246% रैली क्रिएट करता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट केवल और केवल 92% रन उड़ चुकी है। और स्टॉक की प्राइस नियरली कितनी जा रही है, 1040 के आसपास। अर्थात जो प्राइसिंग है वो 1050 या 51 60 के आसपास इनका इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट होगा। जबकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू की एग्जैक्टली बात करूं तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता है 1130 रुपया, जबकि मार्केट आज का कितने पे अवेलेबल है, 1040 के आसपास। जबकि हायर से हायर इनकी स्टॉक प्राइस जो है वो 1517 रुपये तक गया था। और वहां से आज के सिचुएशन की यदि प्राइस को अवलोकन करते हैं तो नियरली की बात करूं तो मार्केट कितना टूटा हुआ है, 31% की। अब चर्चा करते हैं इसका YoY ग्रोथ कैसा था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कैसा रहा। इस कंपनी में हमने ये देखा कि YoY ग्रोथ के मुताबिक कंपनी 103% की सेल्स ग्रोथ करती है पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने पे। तो प्रॉफिट के अंदर 189% रैली होता है। वहीं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड को जाने तो 57% से ज्यादा इनका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ करता है। तो प्रॉफिट के अंदर नियरली 80% पहुंच जाता है। अर्थात जो हमने कहां पे देखा, जो हमने मनोज वैभव के अंदर देखा, जो इंट्रिंसिक वैल्यू से अंदर वैल्यूड होने के कारण हम उसको अंदर वैल्यूड के स्टॉक की कैटेगरी में रखे, लेकिन उनका जो ग्राफ था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के, पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर के, वहां पे YoY बेटर था तो Q और Q में पिट गई। तो यहाँ पे इसका पीएनजी गार्गिल के अंदर की बात करूं तो इस कंपनी में जो ग्रोथ था YoY का ग्रोथ हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ लगातार क्या रही, स्टेबल टू सस्टेनेबल रही। अब आती है स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है ट्रेंड को लेकर के, वहां पे 52 वीक की हाई पोजीशन देखा जाए तो मार्केट 31% टूटा हुआ है। जबकि बॉटम प्राइस से देखा जाए जो सबसे लोअर साइड था 52 वीक का, उससे 137% की जंप कर चुकी है। साथ में यदि नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो जहां पे हमने बाकी कंपनियों को देखा जिसमें कि हम चर्चा कर रहे थे मनोज वैभव की, तो वो 4% की सेविंग कर रही थी। तो उसके विपरीत में यहाँ जो नेट इनकम मार्जिन था
वो 23% का रहा। और साथ में जितना होल्डिंग कंट्रोल की बात किया जाए तो वहां पे नियरली 74% की कंट्रोल थी, तो इस कंपनी में भी करीब करीब 70% की कंट्रोल किसके पास है? प्रमोटर के हाथ में है। वहां पे शेयर होल्डर का तादाद ज्यादा था, तो यहाँ पे शेयर होल्डर थोड़ा सा कम है, करीब 2000 के आसपास शेयर होल्डर का लिस्ट कहता है। अब आती है तीसरी कंपनी, जो तीसरी कंपनी में हम ये चर्चा करेंगे जो आखिर ये तीसरी कंपनी कौन सी है और कैसा बिजनेस है। तो बिजनेस सेक्टर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, जो सभी की सभी एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं और आज के टाइम में अंदर वैल्यूड के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तीसरी कंपनी का नाम है, जिसका चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है राधिका ज्वेलर्स। और राधिका ज्वेलर्स की बात करें, इनका भी मार्केट कैप करीब करीब 1000 से लेकर के 1100 करोड़ के आसपास घूम रही है। करंट मार्केट के सिचुएशन प्राइस करीब 90 रुपए के आसपास देखी गई है। लेकिन यदि इनकी डेट टू स्टॉक पी को देखेंगे तो कंपैरिजन टू, यदि इंडस्ट्रियल के पी 33 के आसपास, 35 4 के आसपास निकल के आती है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ स्टॉक पी बिल्कुल अंडर वेटेज है, जो कि 18 टाइम्स के मुताबिक देखा गया है। जबकि इस कंपनी की राधिका ज्वेलर्स की बात करें, जिसमें 10% की नेट इनकम मार्जिन है, तो कंपनी आरओई आरओसी की आंकड़ा में करीब 20 से लेकर 24% तक रिटर्न क्रिएट करती है। यदि अंदर वैल्यूएशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुक वैल्यू से मार्केट 375% रैली क्रिएट किया है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करने में पता चला ये तो 80% ही रैली है। क्योंकि यदि मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट ट्रेंड कहता है कि 52 वीक के प्राइस के अकॉर्डिंगली इन कंपनियों की जो रेस रही है उसमें 42% डिस्काउंट है, तो दूसरी तरफ निचले पायदान से, बॉटम से जो करंट मार्केट जो है वो 73% रैली क्रिएट करता है। यदि हम राधिका ज्वेलर्स की वाई ग्रोथ को देखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखें तो क्या आंकड़ा निकल के आती है। यदि हम इसकी वाई ग्रोथ की चर्चा करें तो सामने ये दिखती है कि वाई में सेल्स करीब 17% की वृद्धि के साथ कामकाज कर रही है, तो वहीं प्रॉफिट जो है करीब 45% वृद्धि किया है, इससे वाई ग्रोथ को लेकर के। जबकि यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नियरली 58% की सेल्स वृद्धि होती है, तो प्रॉफिट के अंदर 114% की रैली होती है। नेट इनकम मार्जिन कंपैरिजन टू द पीएनजीएस गार्गिल से काफी छोटा सा है, करीब 10% के आसपास इसकी नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है। अब आती है चौथी कंपनी का जिक्र, जिसका मार्केट में बेशब्री से इंतजार है, और वो क्या कहती है, उसका अंडर वैल्यूएशन क्या कहती है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या कहती है पास्ट। इस कंपनी पे हमने डिटेल स्टडी किया हुआ, जिसका नाम है आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड। और आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड की चर्चा करें तो इनकी स्टॉक प्राइस तो करीब 150 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन अंदर वैल्यूड कैसे हुआ, तो बुक वैल्यू से तो 268% की रैली क्रिएट करता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में करीब 96% रैली क्रिएट कर चुका है, मतलब नियर अबाउट द ब्रेकआउट प्राइस फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू। इस कंपनी में भी जो प्रमोटर का कंट्रोल है, जिसका नाम है आरबीजेड ज्वेलर्स, 75% के आसपास कंट्रोल बना के रखी है। तो हमने जो तीनों चारों कंपनी को देखा, उन सभी कंपनियों में 70% और उससे ज्यादा ही कंट्रोल है प्रमोटर के हाथों में। यदि हम आरबीजेड ज्वेलर्स की बात करें तो 35,000 से ज्यादा शेयर होल्डर का लिस्ट कहता है, और कंपनी की मार्केट कैप उस कंपनी सबसे, इन तीनों कंपनियों का कंपैरिजन काफी छोटा सा है, नियरली 600 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो नियरली 14% से 16% रिस्पेक्टिवली रिटर्न क्रिएट करती है। तो स्टॉक पी का अवलोकन करेंगे इंडस्ट्रियल के पी से तो 33, यदि इंडस्ट्रियल के पी है तो उसके मुकाबले 17-18 के आसपास इसका पी रेशियो है, इसका स्टॉक का, जिसका नाम है आरबीजेड। और आरबीजेड के हिसाब से देखा जाए, पहला क्या हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक अंडर वेटेज है, और मार्केट में डिस्काउंट रेट के मुताबिक देखा जाए तो इसका डिस्काउंट रेट हम देख पाएंगे, तो ये कहता है कि इनका डिस्काउंट रेट 52 वीक की हाई से जो है वो 42% डिस्काउंट हुई है।
जबकि वाई वाई ग्रोथ और क्यू और क्यू की ग्रोथ को यदि हम आपस में तुलनात्मक देखने की कोशिश करें तो ये कहता है कि वाई वाई में कंपनी का जो ग्रोथ था सेल्स को लेकर के वो 67% 67% थी, तो वहीं पे प्रॉफिट करीब करीब 93% जंप करती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ट्रेंड कहता है कि इसमें करीब करीब सेल्स में 66% की ग्रोथ थी, तो प्रॉफिट के अंदर भी वो स्टेबल के साथ साथ 62% ग्रोथ कैरी करता है। तो मतलब आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो पास्ट परफॉर्मेंस था उसमें वाई वाई ग्रोथ था और क्यू आई क्यू ग्रोथ था, दोनों स्टेबल्स रही थे और सस्टेनेबल के साथ मार्केट में अवेलेबल्स रही है, और आज के टाइम में अंडर वैल्यूड और अंडर वेटेज दोनों कैटेगरी के अंदर फिल कर। अब आती है नेक्स्ट जो पांचवी कंपनी की चर्चा करने वाला हूं, और पांचवा कंपनी का नाम की बात कर रहा हूं, तो इसका नाम की बात हो रही है, इसका नाम है उत्सव सी जेड गोल्ड ज्वेलर्स लिमिटेड। यदि उत्सव की बात करें, उत्सव की स्टॉक प्राइस नियरली 200 के आसपास मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट कैप नियरली इसकी बात करें तो RBZ ज्वेलर्स के आसपास ही देखने को मिला है, नियरली 500 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी सी मार्केट कैप। शेयर होल्डर का लिस्ट कहता है करीब करीब 2000 के आसपास, तो इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि मार्केट की कैप भी छोटी है और निवेशकों का तादाद भी कम है। यदि प्रमोटर होल्डिंग का सवाल को देखा जाए तो बाकी सभी कंपनियों में हमने जो देखा, इन चारों कंपनी में, और पांचवी कंपनी उत्सव की बात करूं तो यहां भी प्रमोटर कंट्रोल कितना है, 70% से ज्यादा। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो 42% से 23% रिस्पेक्टिव रिटर्न क्रिएट करती है। तो इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक इनका स्टॉक पी थोड़ा सा ओवरवेटेज है। तो केवल केवल क्या था, अंडर वैल्यूड की कैटेगरी के अंदर तो आती है, क्योंकि बुक वैल्यू से मार्केट की रेंज 433% रैली क्रिएट करता है, तो वहीं इंट्रेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन मार्केट केवल 90% रैली क्रिएट कर चुका है। नेट इनकम मार्जिन की बात किया जाए तो बहुत कम है, जो कि 4% के आसपास दर्ज करती है। तो साथ में यदि हम इन कंपनी की डिस्काउंट रेट की बात करें आज के टाइम में, तो उत्सव की बात कर रहे हैं तो इसका डिस्काउंट रेट कितना चल रहा है, करीब 35% के फ्रॉम द 52 वीक की हाई पोजीशन से, जबकि लोअर पॉइंट से जो 52 वीक की लो पॉइंट है उसे 86% मार्केट में जंप कर चुका है। ये हमने एक ऐसी कंपनी को चेन बनाया, समझने की कोशिश किया, जो एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, आज के टाइम में किसी न किसी तरह से ओवर वेटेज हैं, अंडर वेटेज हैं और अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। और साथ में ज्यादातर जो मैक्सिमम कंपनी थी उसमें वाई वाई का ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ स्टेबल और सस्टेनेबल मार्केट में रही है। तो हमने इन कंपनियों को लेकर के जिक्र किया। तो प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में 70% उससे ज्यादा रही है। तो साथ में जो मार्केट में ट्रेंड रहा है वो डिस्काउंट भी करीब करीब कह सकते हैं 30 से लेकर 40% के बीच में 52 वीक की हाई से डिस्काउंट पे मार्केट में अवेलेबल है। ये हमने एक ही सेक्टर की 5 कंपनी के बारे में जिक्र किया, जो हो सकता है मार्केट में उसको वॉच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद करने वाली बात है, हमेशा कहते हैं कि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइजरी, ना कोई बाय, ना कोई सेल, ना कोई होल्ड, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। मिलेंगे कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।